नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। कल के वीडियो मैंने इसका बेसिक आपको बताया था, ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है ग्राफ और ग्राफ में क्या क्या पॉइंट हमें प्राप्त होता है। तो ये सब थ्योरी मैंने कल आपको बताया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप जो है कल का वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिएगा आज का सवाल क्या है। प्रश्नावली 3.1 में पहला क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में, मतलब जो इक्वेशन दिया गया, सवाल दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण एक बनाइए। मतलब हमें रैखिक समीकरण बनाना है। फिर बोला उनका ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब फिर उनका बोला है ग्राफी विधि द्वारा क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो सवाल क्या है देखिएगा। पहला सवाल क्या लिखा है, कक्षा यक्स मतलब रोमन संख्या मतलब हो गया 10। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कोई गणित की पहेली प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लिया। फिर शर्त क्या रखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो बोला है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हमसे यह सवाल कह रहा है, सबसे पहले हमें समीकरण बनाना है, फिर ग्राफ बना के इसको हल करना है, बताना है कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। तो सवाल में देखिएगा सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले लड़कियां आई हैं। तो जो सबसे पहले आया करे उसे यक्स माना करे और जो बाद में आया करे उसे वाई माना करे। तो यहाँ हम जब हल करेंगे, यहाँ जब हम इसका हल करेंगे तो हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। हमने मान लिया कि इसने पूछा है कितने लड़के और लड़की हैं, तो मान लिया माना लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या यक्स है और लड़कों की संख्या क्या है, वाई, हमने मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी कौन होते हैं, लड़के और लड़की मिला विद्यार्थी बनते हैं। तो टोटल 10 विद्यार्थी, मतलब जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो यक्स धन वाई किसके बराबर 10 हो जाएगा और ये हमारा क्या बना, समीकरण 1 बना। फिर देखिए आगे क्या बोला है, बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या है कितना, यक्स है, और लड़कों की संख्या कितना है, वाई है। 4 अधिक हो, किससे अधिक हो, लड़कों से। तो लड़कों की संख्या में अधिक मतलब होता है प्लस, जब हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, और ये हमारा बना समीकरण नंबर 2। तो हमने जो हमें स्टेटमेंट दिया था, कथन दिया था, उस कथन के द्वारा मैंने आपको 2 समीकरण बनाया। तो पहला चीज बोला था कि गणित की पहला चीज बोला था समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने समीकरण बना लिया। अब बोला ग्राफी विधि से हल की, जब इनका ग्राफ बनाना है। तो आपको पता होगा भैया मेरे प्यारे बच्चों कि ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु की आवश्यकता होती है और एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु। अब बहुविकल्पी पेपर में आता है एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो आप बताओगे एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और एक 2 बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो आप बताओगे 2 बिंदु से केवल और केवल एक रेखा क्या होती है, खींची जा सकती है। चलिए हम बिंदु निकालते हैं। तो ध्यान देना अच्छे से। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब हमारा समीकरण 1 क्या लिखा है, यक्स धन वाई बराबर 10 है। तो यहाँ लिख सकते हैं यक्स बराबर 10 प्लस वाई है, पक्षांतर होगा माइनस वाई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, धनात्मक संख्या रख सकते हैं, ऋणात्मक संख्या रख सकते हैं। तो y बराबर मान लेते हैं 3 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 3। तो y बराबर 3 रखने पर तो हम देखिएगा यक्स बराबर हमारा है 10 माइनस वाई। जहाँ y है y बराबर हमने 3 लिया तो हमारा 3 हो गया। तो
तो यक्स बराबर हमें 7 मिला। तो यक्स बराबर हमें कितना मिला? 7 मिला। फिर देखिएगा, फिर ले रहते हैं y बराबर ले लेते हैं 5 रखने पर। जो इच्छा का आप रख सकते हो y बराबर 5 रखने पर। तो हम जब 5 लेते हैं तो देखिएगा यक्स बराबर कितना लिखा है 10 माइनस y, और y का स्थान पर हम 5 लिख देंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा? 5। तो हम एक यहाँ पे क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने क्या बोला कि यहाँ पे 2 बना लेते हैं, ए आपका यक्स हो जाएगा और ए आपका y हो जाएगा। जब हमने y बराबर 3 रखा था तो y के रिस्पेक्ट में यक्स का वैल्यू कितना आया? 7 आया। और जब हमने y बराबर 5 रखा तो यक्स का मान कितना आया? 5। और आप वैसे देखिएगा यक्स y मिला के 10 है, तो ये रहा यक्स से y जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। 7 3 10 5 5 10। तो ये आपका समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गया। अब जितना समीकरण होता है उतनी लाइन खींची जाएगा, और जितनी लाइन खींचा जाएगा उतना बिंदु हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 से तो हमारा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 हमारा लिखा है यक्स बराबर y प्लस 4 लिखा है। तो अब जब y प्लस 4 लिखा है तो हम क्या करेंगे आपका, तो यहाँ पे फिर मान लेते हैं, तो मान लेते हैं y बराबर 1 रखने पर, y बराबर कितना रख देते हैं? 1। तो y बराबर 1 रखने पर, तो जब y का मान आप 1 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा? देखिए y का स्थान पे 1 रख दिया, 1 धन 4 हो गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया। जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर हमें कितना मिला? 5 मिला। फिर ले रहे हैं y बराबर, मान लेते हैं y बराबर जो है 3 रखने पर, तो y हम जो है 3 रख देते हैं। तो y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर देखिए y, तो y की वैल्यू 3 धन 4, तो 4 3 कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम फिर यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स को अच्छे से देखिएगा। ए हमारा क्या हो जाता है? यक्स हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है? y। तो जब हमने y 1 रखा तो यक्स बराबर 5 मिला, और जब हमने y 3 रखा तो यक्स बराबर 7 मिला। इतनी बातें हो गई। तो हमें 2 समीकरण हमें प्राप्त था, तो हमने दोनों समीकरण से क्या किया? 2 आपका पॉइंट निकाल ली। अब हम क्या बनाने चल रहे हैं? ग्राफ। तो अच्छे से देखिएगा ग्राफ। कल मैंने आपको ग्राफ जो है बताए थे कि ग्राफ में जो है धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ये सब बातें जो है कल मैंने आपको क्या किया था? बताया था। तो चलिएगा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ए आपका देखिए, ए आपका यक्स अक्ष हो गया, और ए आपका यक्स डैश अक्ष हो गया, और ये आपका y अक्ष होता है, और ये क्या होता है? y डैश अक्ष होता है। अब देखिएगा तो क्या होता है, स्पेस कम होने के कारण जो है आप इसको आगे हम और आप चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। इसी तरह इस वाले y डैश को भी आगे आप बढ़ा सकते हो, लेकिन हम देखेंगे यहाँ हमें केवल धनात्मक वैल्यू दिखाई दे, तो ऋणात्मक 1 2 लिख के हम हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऋणात्मक आता है तो आपको उतना स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा ये आपका यक्स का धनात्मक सिरा होता है। कल मैं ये सब बातें आपको बताया था। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हुआ, और ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हुआ, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। इसी प्रकार यक्स का ऋणात्मक सिरा होता है, -1 हो गया, ये -2 हो गया। ए वाई का धनात्मक सिरा होता है, 1 हो गया, और आपका ये 2 हुआ, और ये आपका 3 हुआ, और ये आपका 4 हुआ, और ये आपका 5 हुआ, और ये आपका 6 हुआ, और ये आपका 7 हुआ। नीचे ले रहे हैं एक्स का, देखिए y डैश का मान है आपका ऋणात्मक -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब देखिएगा, अब हम बिंदु इस पे बताते हैं। ध्यान सुनना अच्छे से भैया मेरे प्यारे बच्चों। देखो यक्स जब 7 है तो यक्स के रेस्पेक्ट वाई वैल्यू कितना है? 3 है। तो हमारा यक्स पे 7 है तो यक्स का वैल्यू हमारा जो है 7 हो गया, और यक्स के रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यू 3 है, और ये वाई की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये आपका देखिए 3 से ऐसे इस लाइन को आगे जो है आगे आप कंटिन्यू बढ़ाएंगे, और ये देखिएगा यक्स वाले लाइन को भी आप कंटिन्यू बढ़ाएंगे। दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्शन करेगा, अर्थात
प्रतिच्छेदित करेगा वही वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा हमारा 7,3। पहले यक्स का बिंदु लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। देखिए यक्स पे हमारा 7 है और वाई पे हमारा 3 है, तो बिंदु हमारा क्या हो गया 7,3 हो गया। फिर आप आगे देखिएगा यक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू भी क्या है 5 है, तो यक्स पे हमारा 5, तो हमारा यक्स का मान हमारे 5 हो गया और हमारा वाई है तो वाई का मान भी क्या है हमारा 5 है। तो देखिए इस वाले लाइन को यहाँ से आगे ड्रा करेंगे, बढ़ाएंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्शन करेगा वही बिंदु हमारा क्या होता निर्देशांक बन जाएगा। तो ए वाला जो हमें बिंदु मिला, ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5,5 हो जाए। बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5,5 हो गए। अब हमें क्या है दोनों बिंदु से जो हमें दोनों जो पॉइंट से हमें जो बिंदु मिला है इस बिंदु को हम आगे ऐसे पटरी रखेंगे और पटरी रख के हम ऐसे जो है इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और जहां पर ये लाइन जाएगा ऐसे हम क्या करेंगे इसको जाने देंगे। तो ये लाइन ऐसे जो है आपका बढ़ता हुआ क्या होगा चला जाएगा आगे। तो ये आपके पहला हो गया पहला। तो इस अब ये जो लाइन खींचा गया इस लाइन का हम क्या लिख देते हैं समीकरण लिख देते थे। किसका किस समीकरण का लाइन है, तो लाइन है यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो और हम जो है लाइन के ऊपर क्या लिख देते हैं उस समीकरण का नाम लिख देते हैं जिस समीकरण द्वारा जो लाइन हमने क्या किया था बनाया था। अब देखिएगा दूसरा हमारा यक्स पे 5 है तो वाई पे 1 है, तो हमारा यक्स पे हमारा 5 हो गया और वाई पे 1 हो गया। तो ए वाली लाइन यहाँ से आगे बढ़ेगी और ए वाली लाइन यहाँ से दोनों जहाँ पर इंटरसेक्शन करेगा प्रतिच्छेदित करेगा ए वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों 5,1 बन गया। अब देखिए यहाँ पे यक्स पे हमारा 7 है और वाई पे हमारा 3 है, तो यक्स पे हमारा 7 हो गया और वाई पे हमारा 3 हो। तो ए लाइन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे और ये यहाँ से जाएगा। तो देख रहे हैं यही बिंदु काटेगा। तो एक बार लिखा जा चुका है तो दोबारा लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें देखा एक बिंदु ए मिला, एक बिंदु हम क्या करें अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाते हुए ऐसे हम क्या करेंगे इसको आगे ऐसे ड्रा कर देंगे। तो हमारा ए बन गया और इस वाले जो हमारी रेखा है और इसका जो हमें पॉइंट मिला मतलब समीकरण है वो क्या है यक्स बराबर वाई प्लस 4 है। अब हम क्या करते हैं हमें बोला था ग्राफी विधि से हल बताइए, तो ग्राफ तो हमारा बन चुका है। अब देखिए ग्राफी विधि से हल कैसे प्राप्त होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है वो वही बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु हो जाता है। तो जो हमें उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या प्राप्त हुआ 7,3 प्राप्त हुआ ए वाला बिंदु। तो ए पहला वाला यक्स बताता है, दूसरा वाला वाई बताता था और हमने यक्स किसको माना लड़कियों की संख्या। तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या क्या माने थे हमने यक्स और यक्स पे हमारा वैल्यू कितना है 7, तो हमारा 7 हो गया। और लड़कों की संख्या को हमने वाई माना था और वाई का वैल्यू कितना आया है वाई का वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ 3 हो गया। मतलब लड़कियों की संख्या 7 हो गया और लड़कों की संख्या 3 हो गया। तो आप जो है उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिएगा इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। देखिए क्या लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हमें इसका समीकरण बनाना है फिर ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए देखिएगा पहले क्या देखिए पहले पेंसिल आया फिर कलम आया है। तो मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य कितना रुपये मान लेते हैं वाई रुपये मान लेते हैं। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर एक कलम का मूल्य y रुपये, 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y, और दोनों मिलाकर कितना रुपये लग रहा है, 50 रुपये। तो हमारा समीकरण 1 बन गया, हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या कह रहा है फिर देखिए, जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कितना है, x है, 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 7x, और 5 कलम, तो एक कलम का y, तो 5 कलम का 5y, और कह रहा है मिलाकर कितना रुपए ले रहा है, 46 रुपये हो रहा है, और ये हमारा समीकरण वो 2 बन गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बेस हल करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्या बिंदु निकालना पड़ता है। चलिए बिंदु निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से, समीकरण 1 से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा देखिए क्या लिखा है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो यहाँ देखेंगे हम 5x बराबर 50, इधर जाएगा माइनस 7y हो जाएगा। अब x इक्वल टू 50 माइनस 7y, यहाँ 5 गुणा में, गुणा कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब y का वैल्यू हम क्या करें, रखेंगे। तो ध्यान देखिएगा, तो मान लेते हैं, माना y बराबर मान लेते हैं 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर। तो जब y बराबर आप 5 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, तो y की वैल्यू 5 हो गया बटे 5। तो यहाँ से x बराबर 50 माइनस 7 बचे 35, तो 35 बटे 5 हो गया। तो x बराबर 35 में 50 35 घटाओ आएगा 15, 15 बटे 5, 5 तिहाई 15 हो गया। तो x इक्वल टू 3। तो जब हमने y बराबर 5 रखा था तो x का वैल्यू कितना आया, हमारा 3 आया। अब देखेंगे हम दोबारा जो है रखते हैं, मान लेते हैं y, तो y बराबर मान लेते हैं, y बराबर जो हम वैल्यू रख देते हैं, y बराबर जो है मान लेते हैं जो है आपका 0 रखने पर, क्या रख लेते हैं, 0, y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 रखने पर आप जब 0 रखोगे तो x बराबर है 50 माइनस 7y, तो यहाँ 0 आ जाएगा बटे 5 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर देखिए 7 का 0 में गुणा करो 0 आएगा, 0 50 में घटाओगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 बटे 5 काटोगे तो आ गया 10। तो यहाँ पर x बराबर 10 मिला, x बराबर कितना मिला, 10 मिला। अब देखिएगा समीकरण हम 2 लेते हैं, समीकरण 2। तो हम यहाँ पर क्या था, हमारा समीकरण हम 2 ले रहे हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा लिखा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7x इक्वल टू 46, इधर जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, x इक्वल टू 46 माइनस 5y, अपान में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर रख लेंगे, अगर y बराबर जो है आप वैल्यू रखिए जो 7 से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं y की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए y बराबर मान लीजिए आप ले लीजिए 3 ले लीजिए। तो y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो y बराबर जब आप 3 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 46 माइनस 5, y वैल्यू आप 3 ले रहे हैं बटे 7। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 46 माइनस 15 बटे 7 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए घटाएंगे, 6 में 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 7 में आप जो है यहाँ पे क्या 1 घटाएंगे 31 आ जाए। तो एक काम करिएगा, यहाँ पे आप 5 रखिए, नहीं डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अगर 5 रखोगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा 5 व 25, और आप घटाओगे तो 21 बटे 7 हो जाएगा। 7 काटोगे 7 3 21, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपका x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलिएगा देखिएगा, तो दूसरा फिर लेते हैं। तो y बराबर मान लो 0 रखने पर, तो y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो y बराबर अगर आप 0 रख लेते हो तो x बराबर क्या है, 46 माइनस 5, यहाँ आप 0 रखोगे तो 0 बट्टे 3 हो गया, सॉरी जो है बट्टे कितना है, 7 है, तो 7 हो गया। अब देखें 0 गुणा करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 46 हो जाएगा, और 46 में जो है 46 बट्टे 7 करेंगे तो वैल्यू आपका, तो देखिएगा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा। यहाँ 42 जो है आपका 4 बच्चे के दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 40 में 35 गया, 5 बच्चे के दशमलव लगा 50 हो गया, 7 7 49 पे छोड़ देंगे। तो x इक्वल टू आए 6.57।
अब देखेंगे आप जो है यहाँ पे देखिएगा, जब हम पहला जो बनाए थे तो ए आपका देखिए आपका हमारा x है और ये हमारा y है। तो यहाँ आप देखिए जब आपने y बराबर 5 रखा था तो x बराबर जो है 3 आया था, और यहाँ पे जब हमने जो है y बराबर 0 रखा था तो x बराबर 10 आया। पहले समीकरण का टेबल है, और जो दूसरा वाला समीकरण हमने बनाया, ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसका टेबल देखिएगा, तो हमारा x है और ये हमारा क्या है y है। तो x का वैल्यू हमें देखिएगा, जब हमने y बराबर 5 रखा था तो x बराबर हमें यहाँ पे 3 मिला था, और जब हमने x बराबर देखिए y बराबर जब हमने 0 रखा तो x बराबर जो है 6.57 आया। अब चलिएगा इसका ग्राफ बनाइएगा, तो देखते हैं ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा अच्छे से। ए आपका एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ए आपका क्षैतिज रेखा हो गया, और ए आपका x अक्ष होता है, और ए आपका x डैश अक्ष होता है, ए आपका y अक्ष होता है, और ए आपका y डैश अक्ष होता है। अब देखिए x का धनात्मक सिरा होगा तो हम देखेंगे x में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 10, तो हमें 10 तक जाना है। तो आपका देखिएगा 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हो गया, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर आते हैं देखिएगा आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब ऊपर चलते देखिए यह y का मान सबसे बड़ा 5 है, तो 5 तक हमें जाना है। उसके आगे आप जा सकते हो, जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना पॉइंट आए उतना जो है आपको जाना ही जाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 4 हुआ, और यहाँ पे आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हुआ है, आपका 7 हुआ। और नीचे देखेंगे तो ऋणात्मक होता, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। तो अब देखिएगा x का वैल्यू 3 है, तो हमारा x पे वैल्यू 3 हो गया। तो x पे जब वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, y का मान 5 हो गए। ए आपका यहाँ से आपका चलेगा, और ये आपका यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेगा, वही हमारा पॉइंट हमें क्या प्राप्त होगा, वो पॉइंट हमें प्राप्त होगा 3,5 आएगा। और जब हमने ये y बराबर 0 लिए तो x बराबर 10 है, तो x पे वैल्यू आपका 10 है, y 0 मतलब है यही निर्देशांक होगा, पहले x लिखते फिर y। अब ये दोनों बिंदु से हमारा ये ग्राफ बन के जाएगा, तो हमने ऐसे लाइन इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब देखिए और इस लाइन का समीकरण लिख देते हैं। समीकरण हमारा कितना है, समीकरण है 5x + 7y = हमारा जो है 50 है। अब सेकंड देखिएगा, जब x पे वैल्यू 3 है तो y वैल्यू 5 है, तो x पे वैल्यू आपका 3 रहा और y वैल्यू 5, यही पॉइंट है। ए आपका पॉइंट हो गया, x वैल्यू 3 है, y दोनों के लिए यही पॉइंट हो गया। अब देखिए x का मान 6.57, इसका देखिए इसको ग्राफ में आपको दशमलव नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए इसको अंजाद बनाते हैं। 6.5 मतलब है 6 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब बीचों बीच, तो 6.57 लगभग इसके बीच में आएगा, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे। और y की वैल्यू क्या है 0, तो यही जो पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट, यही क्या हो जाएगा 6.570 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन को आगे बढ़ाते हैं, और आपको पता है हमें कौन सा विध बताना, ग्राफी विध, और इसका समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण है 7x + 5y = 46 है। जब ये हमने दो समीकरण है, दोनों समीकरण से दो लाइन हमने बनाया, जब दो लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है, काटता है, वही बिंदु हमारा आंसर होता है। तो देखते हैं ये जो हमारा बिंदु है, इसी बिंदु पर ए वाली रेखा भी जा रही है और ए वाली दोनों रेखा जा रही है, तो दोनों इसी बिंदु पर कट रहा है, तो यही जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3,5 है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 5 आया। देखिए हमने माना था एक पेंसिल कीमत जो मूल्य x रुपए, तो x का वैल्यू 3 आया था। हम यहाँ नीचे लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल मूल्य हमने x माना था और x वैल्यू 3 आया, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए हो गया। और एक कलम का मूल्य हमने y माना था और y का वैल्यू कितना है 5 है, तो हमारा यहाँ 5 आ गया। तो देखिएगा
अब हम क्या करते हैं, देखिएगा हम उत्तर की मालक जांच करा देते हैं। देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। अगर आप यहाँ देखो, अगर x वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, और आपका जो है y का वैल्यू जो है 5 रखते हैं तो 7 पचे 35 हो जाता है, और 35 15 जोड़े 50 हो गए। इसका मतलब यहाँ से यह समझ में आता है कि हमने जो सवाल लगाया, हमारा सवाल का आंसर क्या है, सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो है आपका ग्राफ फिक्स है, पेपर में एक जो है क्वेश्चन 6 नंबर का दीर्घ उत्तरी जरूर आता है। इस 2 सवाल को अच्छे से आप देख लीजिएगा। और कल मैंने आपको ग्राफ सिखाया कैसे बनाया जाता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले जाकर उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।